मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त शदीद बेचैनी का शिकार हैं एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि शायद उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। जब भी कोई हुकूमत बनती है हमने हमेशा देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद को उस हुकूमत में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए तो शायद इस हुकूमत में उनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई। दैट इज़ द रीज़न ही इज़ सेइंग सच थिंग्स जिनकी कोई सेंस ही नहीं बनती। अब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कुछ नई स्टेटमेंट सामने आई है। वो शायद ये समझ रहे हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जा रहा है, सूबों से उनका हक छीना जा रहा है, सियासी जमातों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक मखसूस तबके के हाथ में देने के लिए ये सब कुछ जो इस वक्त किया जा रहा है, इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात की जा रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है। तो आया वाकई में ये सब कुछ ऐसा ही है या फिर मौलाना फजलुर रहमान बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं? आइए देखते हैं नाज़रीन कि उन्होंने क्या कुछ कहा और उन्होंने किस बिना पर कहा और वाकई में ऐसा कुछ पाकिस्तान के साथ होने वाला है या फिर नहीं। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान सबसे पहले कहते हैं कि 18वीं तरमीम जिसके ज़रिए तमाम सूबों को माली वसाइल दिए जाते हैं ख़त्म की जा रही है ताकि मरकज़ में मौजूद चंद लोग जो हैं वो तमाम तर पैसों को और माली वसाइल को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इसका जवाब देंगे, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान की, वो ये कहते हैं कि सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए ये इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जा रहे हैं ताकि चंद लोग तमाम मामलात पर मुकम्मल तरीके से कंट्रोल कायम कर सके। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि छोटे इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के बाद जो वसाइल हैं, जो मादनियात है, कुदरती वसाइल है, उन पर मुकम्मल तरीके से वो इंतज़ामी यूनिट्स को कंट्रोल करने वाले उन पर काबिज हो जाएंगे और वो उनके ज़ेरे असर आ जाएगी। नाज़रीन, अब इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। 25 करोड़ की आबादी और सिर्फ चंद सूबे, ये कोई मजाक है? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि अगर इंतज़ामी यूनिट्स बनती हैं, अगर डिविजन्स बनती हैं, तो हर डिवीज़न के ऊपर जो अथॉरिटी बैठी होगी, जो उसका वज़ीर आला होगा, अवाम जो मौजूद है वहाँ पर, उनके लिए इंसाफ की रसाई क्या आसान नहीं होगी? आज हम देखते हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं लाहौर के अंदर, दीगर शहरों के अंदर इलाज करवाने। 150, 200, 500 किलोमीटर तक ट्रैवल करने के बाद इतना दूर वो हॉस्पिटल्स आते हैं सिर्फ चंद फैसिलिटीज़ के लिए। अब क्या ही भला होगा, क्या ही अच्छा डिसीजन होगा अगर इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं, उन एरियाज़ को अपना बजट एलोकेट किया जाता है और वहाँ पर उस अवाम को वसाइल भी दस्तयाब होते हैं और फिर इसके साथ साथ उनको इंसाफ की फराहमी भी यकीनी बनाई जाती है। नाज़रीन, ये सबसे पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसका जवाब है। और फिर वो जो ये कहते हैं कि जो सियासी जमातें हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है। सियासी जमातों को कमज़ोर नहीं किया जा रहा, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान जो कि ये समझ रहे हैं कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी इंतज़ामी यूनिट्स बनने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो इतने मकबूल तरीन लीडर तो है नहीं। जो भी हुकूमत आती है उनके साथ एडजस्ट वो हो जाते हैं, जो भी हुकूमत आती है फिर उनके साथ किसी ना किसी तरीके से वो अपने ताल्लुकात बहाल करके उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी अगर बात की जाए बानी पीटीआई के हवाले से, तो बानी पीटीआई के मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते थे? बानी पीटीआई के मुतालिक ये कहा जाता था, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद है कि अगर इनके पीछे से एस्टैब्लिशमेंट हट जाए तो इनका कुछ नहीं बचेगा, ये ख़त्म हो जाएगी, इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और आज वही मौलाना फजलुर रहमान बानी पीटीआई की जमात के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनका साथ देने की बात करते हैं। ये क्या हो गया आपको? आप तो अपनी स्टेटमेंट से ही पीछे हट रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक डर है। इंतज़ामी यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि वसाइल छिन जाएंगे, कुछ लोगों के पास वो वसाइल आ जाएंगे। ऐसी कोई भी जो है वो लॉजिक हमें समझ नहीं आती। अलबत्ता हमें एक बात ज़रूर इस तमाम तर सिनारियों से और उनकी स्टेटमेंट से जो नज़र आती है वो ये है कि अगर छोटे इंतज़ामी यूनिट्स को बराह रास्त फंड्स मिलने लगे तो फिर मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग एक्चुअली खाली हाथ रह जाएंगे, और वो खाली हाथ रह जाना उनको बड़ी तकलीफ़ दे रहा है। पेट्रोल के परमिट्स किसको मिले थे? डीजल के परमिट्स किसको मिले थे? मादनियात के परमिट्स किसको मिले थे? करप्शन के केसेस किस पर जो है वो आए?
तो ये तमाम तर वो सवालात हैं जिनका जवाब आप भी जानते हैं और मौलाना साहब भी जानते हैं। डीजल इनका नाम क्यों रखा गया था, मौलाना डीजल इनको क्यों कहा जाता है, किस किसने इनको परमिट्स दिए, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होने के बाद किसने करोड़ों की लस्सी पी, आप सब बखूबी जानते हैं। लेकिन बस ये सिर्फ एक मौलाना साहब की जानिब से ये चीखो पुकार है, ये उनकी बेचैनी है, ये उनकी इज़्तिराब की सी कैफियत है। वो क्योंकि मुस्तकबिल को इस वक्त देख रहे हैं कि शायद खाली हाथ वो न रह जाए, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या सोचते हैं नाजरीन, इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।